धारा नगरी एक ऐसा राज्य जहां न दुख था, न दरिद्रता, न युद्ध की आहट, न किसी आक्रोश की छाया। राजा खड्ग सिंह का राज्य, जहां न्याय की गूंज मंदिरों की घंटियों की तरह थी, और रानी रूपवती, जिनके रूप और मर्यादा की मिसाल आसमान तक गूंजती थी। रानी रूपवती सुंदरता में अनुपम, संस्कारों में आदर्श, एक सच्ची पतिव्रता स्त्री थी। उनके आंचल की छाया में दो पुत्र पले बढ़े, राजकुमार रूप और राजकुमार बसंत। दोनों भाई जितने सुंदर उतने ही समझदार। महल में हंसी खुशी के गीत गूंजते थे। ऐसा लगता था मानो धारा नगरी में स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन एक दिन काल की ऐसी छाया पड़ी कि पूरी नगरी की रौनक फीकी पड़ गई। रानी रूपवती अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। महल में शोक छा गया। राजा ने देश के कोने कोने से वैद्य बुलवाए, महंगे से महंगे उपचार करवाए, लेकिन सब व्यर्थ। रानी की हालत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ता गया, शरीर क्षीण होता गया। अब रानी ज्यादातर वक्त अपने कक्ष की खिड़की से बाहर बगीचे की ओर देखा करती। वहीं एक पेड़ पर एक घोंसला था, जिसमें एक चिड़िया, एक चिढ़ा और उनके दो नन्हे बच्चे रहते थे। रानी घंटों उन्हें निहारती, मन को थोड़ी शांति मिलती। सोचती, कितना प्यारा दृश्य है, एक छोटा सा परिवार जिसमें केवल स्नेह और ममता है। लेकिन एक दिन चिढ़ा दाना लेने गया हुआ था, और तभी रानी ने देखा कि नई आई चिड़िया ने उन नन्हे बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। मासूम परिंदे नीचे गिरकर मर गए। रानी की आंखें फटी रह गईं। उस क्षण जैसे कोई गहरी चोट उनके दिल में उतर गई हो। वह सोचने लगी, क्या मेरी भी यही हालत होगी? अगर मैं नहीं रही तो क्या राजा किसी और को इस महल में लाएंगे? क्या वह नई रानी मेरे बच्चों को ममता देगी, या उन नन्ही चिड़ियों की तरह मेरे रूप और बसंत भी? उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उस रात उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया। रूप और बसंत मां के पास आकर बैठ गए। रानी ने उन्हें गले लगाया, उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लाल, अगर मैं तुम्हारे साथ न रह सकूं तो वादा करो, तुम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। रूप बोला, मां, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। बसंत भी मासूमियत से बोला, मां, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? रानी के आंसू बह निकले। उन्होंने दासी से कहा, राजा को बुलाओ। राजा खड्ग सिंह जैसे ही रानी के कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा रानी शून्य में ताक रही थी। चेहरा शांति से भरा था, लेकिन आंखों में पीड़ा थी। राजा ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, रूपवती, तुम चिंता मत करो, मैं हर कोना छान मारूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रानी बोली, महाराज, अब शायद देर हो चुकी है, मुझे मृत्यु का आभास हो रहा है, लेकिन जाने से पहले आपसे एक वचन चाहती हूँ। मेरे बाद आप कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। राजा अवाक रह गया, लेकिन फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं वचन देता हूं रानी। रानी ने चिड़ियों की सारी कहानी सुनाई और कहा, मेरे बच्चों को किसी सौतेली मां के हवाले मत करना। राजा की आंखें भर आईं। वह बोले, मैं रूप और बसंत को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम दूंगा। इतना सुनना था कि रानी के मुख पर एक शांति सी छा गई, और अगली ही सांस में उन्होंने संसार को त्याग दिया। राजा दहाड़े मार मार कर रो पड़ा। महल में मातम छा गया।